फिर सत्संग सुना, दीक्षा ली, फिर गुण गाने लगे भगवान के। जो भी मिला उसी से कहें कि भगवान आए हैं, मुनिंदर नहीं ये परमात्मा आए हैं, आप चलो। फिर उनकी कोई नहीं माने क्योंकि लोग सुखी थे, केवल दुख ही मानता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जैसे आप यहां देखते हो, उसका चित्रार्थ सारा ही आप देख सकते हो दृश्य। यहां पर आप देखते हो 80% भक्त दुखी आते हैं, काल के पीड़े हुए आते हैं, कर्मों के पीटे हुए आते हैं, और क्या हालत में आते हैं। कोई स्ट्रेचर पर आता है, किसी को कैंसर है। आत्मा हमारी मानती है कि परमात्मा, अज्ञानता में आपके बच्चे कितना कष्ट पा गए, पहले इन्होंने गलतियां की, पाप इकट्ठे किए, अब काल ने इनके सिर पर रख दिया कि इनको भोगो। परमात्मा अपने बिना अपने के दुख में कौन जानेगा। अगर आप भी नहीं इनको राहत दोगे तो ये कहां जाएंगे। दास उसका नौकर है, दास उसका पीएन है, चपड़ासी है। परमपिता कबीर भगवान का आपकी अर्जी उसकी टेबल पर रख देता हूं। वो तो जानी जान है किसकी स्वीकार करनी है, किसकी ना करनी है, उसके इसके दिल में दोष है, कौन सच्चे आत्मा से पुकार रहा है, वो मालिक देखता है। दास की अर्जी यही होती है कि उसके चरणों में आपकी पुकार अवश्य पहुंचाता हूं। जब देखता हूं उनकी हालत कि आप बिना सुख देने वाला मालिक ना कोई हुआ ना होगा, आपके दरबार में सुख नहीं है तो दाता फिर कहां से प्राप्त होगा। तो हम जितनी अर्जी लगा सकते हैं, जैसी हमारी अकल काम करती है, लगाते हैं। सुनना दाता कबीर भगवान ने, और वो अवश्य सुनते हैं। ये सुख सागर है, ये दयालु भगवान, ये रहीम है, राम रहीम यही है। तो इसी प्रकार वहां आते थे, कई कई दिन रुक जाते थे, स्वाभाविक, क्योंकि वहां एक न्यारी शांति मिलती है। संसारिक कष्टों से, जो समस्याओं से मन हटकर एक मालिक पर लग जाता है। इसलिए कोई 2 दिन सत्संग में, कोई 1 दिन, कोई 3-3, 4-4 दिन का सत्संग भगवान कर दिया करते थे। तो एक परमात्मा कहा करते थे, बेटा जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, यहाँ कई कई दिन रुकते हैं तो उनके बर्तन साफ करो, उनके कपड़े धोया करो, ताकि उनकी आत्मा खुश हो और तुम्हें सेवा का फल मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो कष्ट है वो ना आए। क्योंकि हमारे जो अंतःकरण में हमारे जो पाप कर्म वो कई प्रकार से साफ होंगे। कुछ तो ऐसे प्रकार के पाप कर्म हैं जो संत के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आपको प्रणाम आदि, दंडवत आदि करने से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने दान, धर्म, यज्ञ, हवन, पाठ आदि ही करवाना पड़ेगा, वही विकल्प है उनका, वो भी आपने करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा करनी होती है, सेवा से भी कटते हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के पाप होते हैं जो केवल नाम के जाप से ही कटेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं। तो जैसे धोबी के पास कपड़ा जाता है तो वो देखता है कि इस कपड़े को साफ करना है तो पहले पानी से धोता है, साबुन लगाता है, उससे भी नहीं साफ होता तो फिर ड्राई क्लीन के लिए कोई अन्य केमिकल प्रयोग करता है, उसके सब दाग छुड़ाता है, तब वो उज्जवल होता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण बहुत वर्षों से, बहुत युगों से हमने इतना मैला कर लिया है कि अब इसको हमने हर तरह के सब फार्मूले लगा करके इसको साफ करना है। तो परमात्मा कहा करते थे, तो वो भक्त जो दुखी है वो सब सत्य मानते थे और उसका अनुसरण करते थे। तो नल नील तो और ज्यादा ही दुखी थे, दोनों ने श्रद्धा से सेवा करनी शुरू की। जो वृद्ध थे, रोगी आते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके बर्तन, लोटा, थाली वगैरह जैसे भी थे वो ले जाते थे और दरिया पर धोकर लाते थे। वो इतने सीधे साधे और इतने परमात्मा पर समर्पित थे, इतना भाव था उनका कि पहले समय में साबुन वगैरह नहीं था। कपड़ा धोने के लिए पहले जल में भिगो देते थे, दरिया में भिगोकर उनको थोड़ा सा बाहर पत्थर रख देते थे, वो पानी में लहरों से गीले हो जाते, फिर उनको बाद में ऐसे मुक्के मार मार के धोते थे। कोई और तो साधन था ही नहीं। और बर्तनों को भी ऐसे पहले भिगोकर थोड़ी देर के बाद धोने के लिए किनारे रख देते थे और तब तक वो बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे और चर्चा करते थे, सत्संग में सुनाई कथाओं का।
और फिर अपने दुखों के बारे में कहते थे, ओह हमें तो भगवान मिल गए और सच्चा ज्ञान मिल गया और सही मंत्र मिल गए, ओहो बड़ा कल्याण हुआ, बड़ी दया करी परमात्मा ने। देखो आज सत्संग में ऐसे सुना रहे थे, परमात्मा सारी सत्य है। ऐसे वो काफी देर तक चर्चा करते थे, फिर उनको याद आता था कि हमने कुछ सेवा भी करनी है। तब तक किसी का कोई कटोरा बह जाता, किसी का कोई कपड़ा खिसक जाता लहरों में, तो उन्हें पता नहीं लगता, वो धो धाके जितने थे शेष ठाके लाकर सबके रख देते। कहने का भाव ये है, किसी का कटोरा कम, किसी का गिलास गुम हो गया,